मेरे लिए मेरी काम की जीत सिर्फ यहाँ पर है कि कभी जीवन में ये बोला जाएगा कि 100 कलाकार थे जिनमें एकमात्र ऐसा कलाकार था जो गाली देता नहीं था, बस मेरी उसमें जीत हो जाएगी। मेरे भतीजे, मेरे भांजे, सबको स्कूल में, कॉलेज में ये बात बोली जाएगी कि आपके मामा, आपके चाचा, आपके पापा, आपके ताऊ, कुछ भी जो भी रिश्ता होगा, कि जब एक दौर था जब गाली गलौज पीक पर चलती थी, न्यूडिटी पीक पर चलती थी, कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ पाए जाते थे, तो आपके ये उसमें बिल्कुल 1% इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो मेरी यही जीत है और मैं इसी लक्ष्य पर चलता हूँ। पहले बहुत मज़ा आता था व्यूज़ देखने में, ट्रेंडिंग 1 पर आ गई, वो आ गई, वो आ गई। धीरे धीरे प्यास कम होती रहती है इस चीज़ की। धीरे धीरे ये होता रहता है कि आज ये बना दिया, अब अगला ये क्या बनाएंगे, अब वैसा क्या बनाएंगे। वो दौर एक था, लड़की बाजी की बातें होती थी, लोंडों की बातें होती थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, आप नहीं कर सकते। बीच बीच में मैं करता रहता हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी भड़ाना जी गोइंग ससुराल। अभी मैंने परसों एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसको मैं 17 तारीख को शूट कर रहा हूँ, पुराने स्टाइल में लिखी है। 15-20 मिनट की होगी वो, वही डायलॉग होंगे, वही राइमिंग होंगे। मैं बीच बीच में वो करता रहता हूँ, लेकिन लोगों को वो लगातार चाहिए कि लगातार वही करो, आप ये चीज़ मत करो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जब आप बहुत नया कर रहे होते हो और थोड़ा सा हटके कर रहे होते हो तो बड़ी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि ये रोका ही जाता है उससे, उसको ना। लोग कहते हैं कि ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेता है। मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करता। मैं कहता हूँ नेगेटिव एनर्जी आपकी परीक्षा लेती है। तो जब आप कुछ कर रहे होते हो तो बहुत रोका जाता है उसको, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। अब मेरी एक रील चली, उस पर 5 मिलियन लाइक्स हैं, 5 मिलियन लाइक्स हैं। उसमें जो बात मैंने बोली है, मुझे खुद विश्वास नहीं है कि मैंने इतनी इंटेलेक्ट बात बोली कैसे। आज से पहले मैंने सारी कॉमेडी ही करी है, उस पर तो कभी 5 मिलियन लाइक्स नहीं आए थे, लेकिन उस पर बोली है। जब एसएससी सर को सब बोल रहे होते हैं कि सर आपके स्टूडेंट ने जिसने रैंक बेच दी है, आप इसके ऊपर केस कर दीजिए, पढ़ा वो आपसे है, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, आप दिखा दीजिए और बता दीजिए कि हमने पढ़ाया और इसने रैंक उसको बेच दी। तो वो बताता है कि प्रभु श्री राम जब वनवास गए थे तो रोज़ाना उनके नंगे पाँव में कांटे चुभा करते थे। ये देखकर सीता मैया को और लक्ष्मण जी को बड़ी पीड़ा होती थी। तो वो कहते थे कि आप इनको कांटों को निकाल क्यों नहीं देते, आपको इससे बहुत पीड़ा होती होगी। तो राम जी कहते हैं कि एक बार मेरी शरण में जो आ गया, मैं उसे फिर खुद से नहीं निकालता, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी पीड़ा सहनी पड़े। तो पूरी इंटेलेक्चुअल बात है, इतिहास का जिक्र है इसमें। अब देखो वो लोगों को पसंद आई, लोगों को वो बहुत अच्छी लगी, उसमें 5 मिलियन लाइक्स हुए, 26 मिलियन व्यूज़ हुए। तो अगर ये बात आराम से भी कही जा सकती थी, ये बात ऐसे भी कह सकता था वो व्यक्ति कि ये एक स्टूडेंट है, इसका करियर ख़राब हो जाएगा, नहीं। लेकिन उसने बताया कि मैंने प्रभु श्री राम से ये सीखा है कि मेरी शरण में जो एक बार आया, मैं उसको नहीं निकालता। तो कहने का तरीका बदल जाता है, आपकी सोच इवॉल्व होती रहती है, आप आगे बढ़ते रहते हो। तो यही ज़िंदगी है। हमेशा आप वैसे नहीं रह सकते जैसे आप थे। आप जब बहुत नए नए आते हो तो पुराने वालों को बताया जाता है कि देखिए नया है, तो उसको इनसिक्योरिटी होती है, ये कौन आया है। फिर हमारे नाम हो जाते हैं, हम इंडिया के पहले यूट्यूबर बन जाते हैं जिसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल जाता है, फोर्ब्स मैगजीन में हम चले जाते हैं, आईपीएल में जाके कमेंट्री कर लेते हैं। सारी चीज़ें धीरे धीरे लोगों को जो बड़ी चीज़ें लगती थी वो हम कर लेते हैं। फिर अब हमें बताया जाता है कि देखा भाई ये नया लड़का आया, एक इसको आप देख रहे हो, अच्छा। फिर एक दिन जहाँ पर मैं बैठा हूँ वो नया लड़का वहाँ बैठा होगा, फिर उसको उसका बताया जा रहा होगा। इस कमरे से भी हो सकता है कोई, पता नहीं है कौन कैसे कहाँ पे क्या निकल के आएगा कैसे, क्योंकि एक स्वाभाविक इंसान का नेचर है कि वो कभी ना कभी आपको बताएगा, अरे एक आपका भी था, अब एक इनका भी है, फिर वो उसको बताएगा। लेकिन आपकी लड़ाई खुद से, आखिर में आपको खुद को समझाना है कि ये सब चलता रहेगा।